हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करें। स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि स्ट्रिंग और कुछ नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर एरे है। यानी कि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक 10 साइज का कैरेक्टर एरे दिया गया हुआ है और उसके अंदर हमने कंप्यूटर करके एक स्ट्रिंग को स्टोर किया। अभी हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको हम बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करते हैं। यानी कि ये स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स खत्म हो जाए उसके बाद नल कैरेक्टर आता है। अभी यहाँ पे जो हमें स्ट्रिंग दी गई है उसकी अगर हम लेंथ फाइंड करना चाहे तो हम मैन्युअली इजीली कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है जो बहुत बड़ी है तो उसकी मैन्युअल लेंथ फाइंड करना मींस बहुत ही बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी कि हमें कुछ ऐसा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि जो छोटी स्ट्रिंग या बड़ी स्ट्रिंग किसी के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। अभी जब भी हम एरे के बारे में बात करते हैं तो एरे का सबसे पहला कैरेक्टर यानी कि 0 नंबर की इंडेक्स, एरे का दूसरा नंबर का कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट नंबर की इंडेक्स, और ऐसे करते हम आगे जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के 0 नंबर की इंडेक्स से वैल्यूज को देखना स्टार्ट करें और जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हम उसको चेक करते जाए तो हमें हमारी स्ट्रिंग की लेंथ मिल सकती है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 0 नंबर की इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है यानी कि सी, वो और नल कैरेक्टर सेम है जो कि नहीं है, यानी हम आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर के इंडेक्स पे पड़ा हुआ कैरेक्टर यानी कि ओ और नल कैरेक्टर सेम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर की इंडेक्स पे पड़ा हुआ कैरेक्टर जो कि एम है और एम और नल सेम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते हम आगे जाएंगे तो 6 नंबर की इंडेक्स पे पड़ा हुआ कैरेक्टर यानी कि ई और नल कैरेक्टर सेम नहीं है, यानी कि हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 7th नंबर की पोजीशन पे पड़ा हुआ कैरेक्टर जो कि आर है, यानी कि वो भी नल कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 8 नंबर की पोजीशन पे पड़ा हुआ कैरेक्टर जो कि नल कैरेक्टर है और वहीं पे हमें टर्मिनेट हो जाना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर 8th नंबर की इंडेक्स पे यानी कि हमारी 9th नंबर की पोजीशन पे नल कैरेक्टर हमें मिलता है। और कोई भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ हमें फाइंड करनी है तो उसके अंदर हम नल कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं करते। यानी कि अल्टीमेटली हमारी स्ट्रिंग की लेंथ और कुछ नहीं है लेकिन 8 ही है। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस इंडेक्स पे हमें नल कैरेक्टर मिलता है वही इंडेक्स हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बन जाती है। तो इसी का हम एल्गोरिदम समझे तो हमारे एल्गोरिदम का नाम है strlen, यानी कि हमें स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करनी है। उसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमारी स्ट्रिंग होगी जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अभी आगे हमने देखा कि हमें 0 नंबर की इंडेक्स से सब वैल्यूज चेक करनी स्टार्ट करनी है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज की। उसके बाद हमने लिखा है कि रिपीट अप टू स्टेप 3 until str of I does not equals to null, यानी कि स्ट्रिंग की ith पोजीशन पे जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें थर्ड नंबर के स्टेप को रिपीट करना है। और अगर हम थर्ड नंबर के स्टेप को ध्यान से देखें तो वहां पे हमने और कुछ नहीं किया लेकिन आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया। यानी कि जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक आई की वैल्यू बढ़ती जाती है और हम नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन को चेक करते हैं। एंड जब हमें नल कैरेक्टर मिलता है तब हमारा ये लूप वहीं पे खत्म हो जाता है और हम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यानी कि अगर हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आई की वैल्यू जब 8 होगी तब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इसी वजह से हमने सिंपल लिखा है कि रिटर्न आई यानी कि रिटर्न 8 होगा, जो कि परफेक्टली सही है। और यही चीज सभी स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग लेंथ के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।